बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ कशिश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। तो आज हम आपके साथ कोई ब्लॉग नहीं शेयर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं दो मीठी रेसिपीज़। और वो त्यौहार बहुत जल्दी आने वाले हैं और वो दोनों त्यौहार सिर्फ मीठे के ही लिए बने हैं। तो यहाँ पर जो है वो रेसिपी है चने की दाल का हलवा और दूसरी है मावा गुझिया। तो वो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ताकि आप अपने त्यौहार को और आसान बना सकें, अपनी मेहनत को बचा सकें और बना सकें। तो यहाँ पर चने की दाल को मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था और उसके बाद जो है इसे जो है हमने मिक्सी में पीसने की कोशिश तो की, लेकिन ये सिलबट्टे पे पीसी जाए तो ये और मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जो है सिल पर हमने चने की दाल बॉयल कर लिया था। जब दाल हमारी गल गई तो इसे हमने अच्छे से पीस लिया है। और पत्थर पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सिल पर ही पीस कर बनाएं। सिल की चटनी बहुत अच्छी होती है, जितनी अच्छी मिक्सी की नहीं होती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं, भले ही मेहनत लगती है, लेकिन उस काम का जो मज़ा होता है, अगर उसे ऑथेंटिक तरीके से ही किया जाए, यानी जिस तरह से हमारी दादी नानी बनाती थी, अगर उसी तरह हम बनाएं तो जाहिर सी बात है वो ज़बरदस्त बनेगी। तो जब हमने दाल पीस लिया उसके बाद जो है कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला और उसके बाद चने की दाल को भुनने के लिए रख दिया कढ़ाई में। और इसे आपको चलाते रहना है, हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है। और दाल को भूनते भूनते आपके हाथों में जो है दर्द भी होने लगेगी। तो यहाँ पर जो है भूनते भूनते हमने थोड़ा सा जो है नारियल इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि हमारी दाल जो है भुन चुकी है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए दाल हमारी भून करके रेडी हो चुकी है। इसे हमने एक बर्तन में जो है खाली कर लिया है। तो चलिए इसका आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करते हैं। अब जो है हमें जिस कढ़ाई में हमने भुना है उसी में हमें थोड़ा सा घी डाल देना है। और उसके बाद हमने 6 से 7 इलायची कूट लिया और उसका पाउडर इसमें डाल दिया। और ये तो हमने आपको बताया नहीं कि कितनी दाल हमने ली थी। जी हाँ, अब बता देते हैं। दाल हमने ली थी आधा किलो, और इसे आप दूध में भी उबाल सकते हैं और इसे आप पानी में भी बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है काजू और बादाम पिस्ता हमने जो है उसकी कतरनें काट के रखी थी, उसे भी इलायची पाउडर के साथ अच्छे से जो है भून लेंगे। और इसे बिल्कुल ज़्यादा रेड नहीं करेंगे, नहीं तो जो है सारा मामला ख़राब हो जाएगा और आपके मेवे जल जाएंगे। तो हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और अब देखिए मेवा हमारा फ्राई हो चुका है। इसके अंदर जो हमने दाल भून के रखी थी वो डाल दिया। ये थोड़ा डिफरेंट स्टाइल हलवा है, यानी इंस्टेंट, यानी आप इसे फ़ौरन बना सकते हैं और फ़ौरन जो है खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही हमारा जो है नट्स फ्राई हो गया, हमने उसके अंदर जो भुनी हुई दाल रखी थी वो शामिल कर दिया है। और इससे अच्छे से अब हम चलाएंगे। और मम्मी तो मेरी 5-5 किलो के करीब बनाती थी और हम लोगों के हाथों में सिल पे पीसते पीसते छाले भी पड़ जाते थे। तो जितनी हमने दाल ली है उतनी ही हमें शक्कर भी लेनी, क्योंकि हम जो कोई भी मीठा बनाते हैं उसका बराबर की शक्कर, मतलब बराबर का मीठा जाता है। तो यहाँ पर दाल जब हमारी अच्छे से जो है मेवे के साथ मिक्स हो गई तो हमने इसके अंदर आधा किलो के करीब जो है शक्कर मिला दी है और शक्कर डाल दी है और फूड कलर डाल दिया है। तो इसे अच्छे से हमें चलाते रहना है। मेन मेहनत यहीं पर है, क्योंकि आपकी जो शक्कर है इसके अंदर अब मेल्ट होना शुरू होगी तो हलवे का जो वज़न है वो थोड़ा भारी होने लगेगा और आपके हाथ में जो है दर्द होने लगेगी। तो वो दर्द अगर आपको हलवा अच्छा खाना है ना, तो दर्द को बर्दाश्त करना होगा। तो यहाँ पर जो है आधा गिलास के करीब हमने दूध भी डाल दिया है और अब इसे हम खूब चलाएंगे और अब इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे, ताकि हमारी जो शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी और डाल दिया है और इसको चलाएंगे अब। तो जब ये मतलब एक सार होने लगे, एक जगह इकट्ठा होने लगे, तो समझ जाइएगा कि आपका हलवा जो है वो रेडी हो गया है। वैसे तो हमारी अम्मी चाशनी में भी डाल के बनाती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि पिछले साल जो है मैंने आपके साथ इसी तरह से शेयर किया था, चलो अब की डिफरेंट स्टाइल में शेयर करते हैं। तो यहाँ पर एक सीनी लेकर उसमें हमने घी लगा दिया। उसके बाद देखिए हमारा हलवा भून चुका था, तो उसको जल्दी से जो है क्या कहते हैं सीनी में गिरा करके जमा लिया गया है। और इसे अच्छे से, और इस जगह पे देखिए हाथ को थोड़ा बचा के, क्योंकि हलवा हमारा बहुत गर्म है। तो बस जैसे हमने पन्नी से इसको जो है ठोक पीट के बराबर किया है, ऐसे आप भी कर लीजिएगा। और जो आपने ड्राई फ्रूट्स काट के रखे हैं, तो बस आपको इसके ऊपर से जो है जब हलवा जमा देंगे तो इसके ऊपर से आपको ड्राई फ्रूट जो है लगा देना है। नारियल है और भी आप कुछ नट्स यूज़ करना चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं।
तो अब इसे ले जा कर के हम रख देंगे पंखे में ताकि थोड़ी देर ठंडा हो जाए, फिर इसे हम काट लें। तो यहाँ पर तकरीबन हलवे को जमाए हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आप अपने मन चाहे अंदाज में यानी चौकोर और डायमंड शेप में जैसे भी आप इसको काट सकते हैं। तो इसे हमने काट लिया है। और मेरी ये रेसिपी चने की हलवे की कैसी लगी बताइएगा। मेरी अम्मी तो 5 तो माज़रत चाहेंगे क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए आपको 3 दिन से मेरा ब्लॉग मिला नहीं। तो जो है थोड़ी सी टेंशन है, ब्लॉग में आपको शेयर करेंगे, बताएंगे इंशाल्लाह ताला। तो बस गला भी ख़राब हो गया, तबीयत भी नहीं सही है। तो यहाँ पर देखिए हलवे कट कर लिया है। हाँ, तो हम कह रहे थे कि मेरी अम्मी 5 किलो चने का हलवा बनाती थी, 3 किलो सूजी का हलवा बनाती थी, 2 किलो चावल के आटे का, 2 किलो मैदे का। और उसके बाद जो गीला हलवा बनाती थी और दोस्ती रोटी उसकी अलग से जो है फातिया होती थी। तो ये देखिए हमारा हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी रेसिपी के जानिब, ताकि आपके साथ जो है मावा गुजिया शेयर कर सकें। तो यहाँ पर जो है हमने आधा किलो मावा ले लिया है और आधा किलो ही यहाँ पर मैदा है। तो यहाँ पर जो है 1 कप के करीब हमने सूजी भून ली है। अगर आप खोए में सूजी नहीं डालना चाहते हैं तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मेवे को सबसे पहले हमें सूजी को भून के रख लेना है, फिर उसके बाद जो मावा है यानी खोया उसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। और जब आप खोया भूनते हैं तो उसमें से घी छोड़ता है और फिर वो थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो फिर बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मावे को हमने अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पर मरियम जो है हमारी वो भी हेल्पिंग हैंड बनी हुई हैं, तो उनको हम लोगों ने जो है ड्राई फ्रूट्स दे दिया है कट करने के लिए। और बस हम लोगों ने हम और मेरी बहू और मरियम सब ने मिल कर के जो है क्या कहते हैं सारी मीठी मीठी चीज़ें बना ली आप तक की शेयर करने के लिए, ताकि रेसिपी तैयार हो जाए। तो यहाँ हमने मैदे में जो है मोयन डाल दिया है, यानी जो घी है उसे पिघला लिया था और डाल दिया है। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। ख़याल रखिएगा जब भी आप मोयन डालें तो मोयन मेरा सही है कि नहीं सही उसको चेक करने के लिए आपको जो है मैदे को और आटे को जो आपने मिक्स करके रखा उसे मुट्ठी में बांध कर देखेंगे कि हमारा मोयन जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर मुट्ठी में आटा आपका मैदा और घी बन जा रहा है तो समझ लीजिए आपका जो है मोयन बिल्कुल सही बना हुआ है। तो अब यहाँ पर हल्का सा पानी डाल करके और इसे अच्छा सा डो इसका हम तैयार कर लेंगे गुजिये के आटे का। तो बस इसे खूब अच्छे से इसको जो है आटे को तैयार कर लीजिए और इसे 15-20 मिनट के लिए रेस्टिंग स्टेज पे छोड़ दीजिए। और ये जो है बस गुजिया चिपकाने के लिए यहाँ पर हमने पानी ले लिया है और 2 कप के करीब 2 चम्मच के करीब हमने जो है मैदा ले लिया है और डाल दिया है। तो खोया जनाब हमारा भुन चुका है और इसके बाद इसमें क्या जाने वाला है वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उसके अंदर जो सूजी भून के रखी थी वो डाल दी है और अब इसके अंदर जाएगा ड्राई फ्रूट जो हमने कट करके रखा है। और अब इसके अंदर क्या जाने वाला है वो भी आप देख लीजिए। तो हमने यहाँ पर डालने वाले हैं नारियल, जो देसी कोकोनट होता है यानी जो बुरादा गरी होता है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और अब इसमें क्या रह गया, इसमें भी जाना रह गई शुगर। तो जितना हमारा खोया है हमें उतनी ही शुगर ले लेनी है। तो मीठा हमें बराबर का ही रखना चाहिए। और अगर आप इससे ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो आप शक्कर बढ़ा सकते हैं, और अगर आप इससे कम शक्कर खाना चाहते हैं तो आप शक्कर घटा भी सकते हैं। और आप सिर्फ खोए की और जो है ड्राई फ्रूट्स की बना सकते हैं अगर आप शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो। और वैसे तो चॉकलेट गुजिया भी बनती है कोको पाउडर आटे में मिला करके, वो भी बहुत मज़े की लगती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिला दी हैं और बना ली हैं और छोटी छोटी पूरियाँ बेल करके यहाँ पर गुजिया तैयार कर ली है। तो हम लोगों ने हाथ से भी बनाई है और गुजिया मेकर से भी बनाई है, मतलब हर तरीके की हम लोगों ने गुजिया ट्राई की है। और यहाँ पर इस वक्त मरियम भी गुजिया बना रही हैं, हम भी गुजिया बना रहे हैं, मेरा बेटा भी गुजिया बना रहा है, बहू बेल बेल के हम लोगों को दे रही है। और हम लोग सारे लोग इसके ऊपर अपना हाथ आजमा रहे हैं, अपनी अपनी कलाकारी गुजिया के ऊपर दिखला रहे हैं। तो बस तफरी भी होती रही और गुजिया भी बनती रही, और यही जो है क्या कहते हैं ज़िंदगी है। तो खुशियाँ जो है किसी वक्त की या पलों की मोहताज नहीं होती। बस ये तो आपको आना चाहिए कि हमें किस हाल में कैसे खुश होना है। आप खुशियाँ ढूंढेंगे ना तो वो आपके आस ही पास होती है। तो हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया गुजिया बनाते वक्त। तो मेरा बेटा हाथ से बना रहा था और हम जो थे
फोक से यानी जो है गुजिया भर के, और उसके बाद हमने फोक से ऐसे डिज़ाइन बना लिया था। आप ऐसे बना सकते हैं अगर आपके पास गुजिया मेकर नहीं है तो मेरी मिल नहीं रही थी, इसलिए हम लोगों ने ऐसे बनाया। लेकिन फिर जब मिल गई तो हम लोगों ने फिर जो है उसे गुजिया मेकर से भी बनाया। लेकिन देखिए इस तरह से भी आप बना रहे हैं डिज़ाइन तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। और अगर आप इसे चाशनी वाला बनाना चाहते हैं तो इसे फ्राई करने के बाद चाशनी बना करके आप उसमें भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरे बेटे के हाथ की गुजिया थी, तो सारे लोगों ने जो है क्या कहते हैं बनाया अपने हाथ से। मेरे पापा जी भी यहीं बैठे थे, तो मरियम हमसे कहने लगी खाला हम भी बनाएं। तो हमने कहा कि चलो तुम भी ट्राई कर लो गुजिया कैसी बनती है। तो पापा कहने लगे हाँ हाँ सीखो, जब सीखोगी नहीं तो आएगा कैसे। तो पापा जो है हम लोगों को बता रहे थे ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, जैसे खुद ही कोई बहुत बड़े मास्टर शेफ़ हो। अक्सर मेरे पापा जी की आदत है ना कि जब हम लोग कोई चीज़ बनाने बैठते हैं और सारे लोग बैठ के कर रहे होते हैं तो वो अपना जो है क्या कहते हैं मतलब अपनी बात ज़रूर जो है हम लोगों के सामने रखते हैं, इसको ऐसे करो इसको ऐसे करो तो ऐसे हो जाएगा। और हम लोग मानते भी हैं, और फिर जब कभी कोई बात हंसने वाली होती है तो हम लोग हंस भी लेते हैं। तो जो है हम लोग यहाँ पर वही पापा जो कह रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, हम लोग उसे फॉलो कर रहे थे। तो मरियम की पहली गुजिया तो इतनी अच्छी नहीं बनी। फिर मरियम ने गुजिया बनाई। फिर खैर 2-3 गुजिया के बाद मरियम की भी गुजिया अच्छी बनने लगी। तो कैसी लगी दोनों रेसिपी आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग आज नए होंगे चैनल पे वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ऑल पे करेंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और इसको जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस फटाफट से गुजिया हम लोगों ने फिल कर ली है। अब इसे हम लोग फ्राई करेंगे। तो बस इसे आप घी में भी फ्राई कर सकते हैं, रिफाइंड में भी फ्राई कर सकते हैं, आप जो सा तेल यूज़ करते हैं। अब वैसे तो गुजिया के लिए देसी घी बहुत ही मुफीद होता है, उसी में ही अच्छा लगता है। तो बस ये देखिए हम लोगों की गुजिया जो है बिल्कुल रेडी है। तो आइए आप सब भी खाइए। ये तो जो बड़ी गुजिया हाथ से बनाई गई थी ये चाशनी वाली है। तो बस इसे चाशनी में डाल दीजिए और उसके बाद चाशनी से निकाल लीजिए। इसका मज़ा जो है, जो बहुत मीठा खाने वाले हैं तो बस उनके लिए समझ लीजिए मज़ा आ जाना है। तो बस हम लोग तो चाशनी वाली नहीं खाते हैं, वो ज़िया को ही चाशनी वाली गुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये गुजिया बनाने का मेन मकसद ये था कि आप सबके साथ रेसिपी शेयर किए जाए, क्योंकि त्यौहार दोनों करीब हैं, शायद एक ही दिन है, मुझे पता नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड आती हैं ईरा दीदी, तो उन्होंने बताया कि अब की गुजिया और गुजिया का त्यौहार शबरात का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा है, शायद मुझे पता नहीं है। तो बस इस गुजिया की रेसिपी के साथ चने के हलवे की रेसिपी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।